अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जिस शहर में जा रहा हूँ उसका नाम है ब्रैंडफोर्ड और हम जा रहे हैं ग्राहम बेल के घर में। आज आपको ग्राहम बेल का घर दिखाते हैं जिसने टेलीफोन ईजाद किया था और उसकी खदमात की वजह से आज हम सारी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं। चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं और बाकी डिटेल आपको रास्ते में देते हैं। अब जी मैं निकल पड़ा हूँ और हम ब्रैंडफोर्ड की तरफ जा रहे हैं और मैं ऑफ रोड ले रहा हूँ। अंदर से लिया ये काफ़ी सीनिक रास्ता है। ये रास्ते में आपको जो है वो फार्म हाउसेस और कंट्री रोड्स नज़र आएंगी। हाईवे के ऊपर तो आप सिर्फ वही एक दो रास्ते हैं, जो भी जिधर भी मैं जाऊँगा वो सेम हाईवेज़ हैं। ये ज़रा डिफरेंट रास्ता अंदर से हो जाता है और सीनिक व्यू अच्छे हो जाते हैं। ग्राहम बेल के पेरेंट्स ने जो यहाँ पे घर लिया था ये ब्रैंडफोर्ड में, उसकी रीज़न ये है कि हिस्ट्री में जो लिखा है कि इसका जब इन्होंने डिसाइड किया कि कनाडा मूव होना है तो इनका एक फ्रेंड जो है वो पेरिस में रहता है, जो कि बिल्कुल साथ है, 8-10 किलोमीटर दूर है ब्रैंडफोर्ड से। तो उसने इनको सजेस्ट किया था कि उसका कोई जानने वाला है, वो अपना उसने 1858 में ये घर बनाया था। ये फार्म हाउस है, 8.5 एकड़ का ये फार्म हाउस था। तो उसने उनको सजेस्ट किया कि आप इस घर को यूज़ कर सकते हैं। आप ये सीन चेक कर रहे हैं, ये जब अभी फॉल आना है ना, इसके अंदर से जब गुजरेंगे, ओए ओए क्या कमाल सीन होना है। ये सारे लीव्स के 17 किस्म की लीव्स जो हैं इनके कलर चेंज होते हैं और उनकी ग्रेडिंग है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कुछ के चेंज होने शुरू हो गए हैं। तो ये एक महीने की गेम है। यहाँ से तकरीबन अक्टूबर के मिड में और अक्टूबर के एंड में जो है ये अपने लीव्स का कलर जो है फॉल ये अपने पीक पे होता है और ये कमाल खूबसूरत लगता है। आपको वो सीन दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मैं पहुंच गया हूँ ग्राहम बेल के घर की जो स्ट्रीट है उसके ऊपर। अब हम शॉर्टली उसके घर को अप्रोच करने शुरू करते हैं। ये इसके घर के साथ जो है इन्होंने म्यूज़ियम बनाया हुआ है, जहाँ पे उसकी जो चीज़ें यूज़ होने वाली इंस्ट्रूमेंट, पुराने फ़ोन्स और जो सारा डायग्राम और इस तरह की चीज़ें जो मटेरियल था वो इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो ये म्यूज़ियम बंद है और उसके साथ ये कैफ़े भी है, तो अभी मैं अंदर नहीं जा सकता। तो बाकी बाहर से देख लिया, म्यूज़ियम में चीज़ें नहीं देख सके, वो कभी फिर मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे। फर्स्ट कमर्शियल फ़ोन है, ये उसकी शेप है। ये इंट्रोडक्शन के बाद फिर अमेरिका ने ये चीज़
प्रूव करने की कोशिश की कि जी ये इन्वेंशन जो है अमेरिका में हुई थी। तो फिर वो कोर्ट में गए और वहाँ पे जाके फिर उन्होंने ग्राहम बेल ने सारी एविडेंसेस दी कि किस तरीके से इसने ये सिलसिला कनाडा में बैठ के और वहीं पे इन्वेंट किया है, नॉट अमेरिका। मैं ग्राहम बेल के घर के बाहर खड़ा हूँ जो कि ब्रेंटफोर्ड में है। मैं बड़ा लकी फील कर रहा हूँ कि मैं इस बंदे के घर के बाहर खड़ा हूँ जिसने दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आया, जिसने टेलीफोन को ईजाद किया और आज जो सारी कम्युनिकेशन दुनिया में हो रही है जिसका बेस जो है वो टेलीफोन है। ग्राहम बेल जो है ये एडिनबरा स्कॉटलैंड में पैदा हुआ था। ये 1870 में कनाडा में मूव हुए थे और ये घर इन्होंने 1 अगस्त 1870 को ख़रीदा था इसके पेरेंट्स ने। इसके मूव होने की वजह ये थी कि ग्राहम बेल के जो दोनों भाई थे वो एक ख़ास बीमारी की वजह से मर गए थे, जिसका इलाज ये था कि इसके पेरेंट्स को कहा गया था कि आप इसको लेके यहाँ से चले जाएं, इसको क्लाइमेट चेंज चाहिए। फिर इन्होंने फ़ैसला ये किया कि हम कनाडा मूव होंगे और इसके फादर का जो फ्रेंड है वो पेरिस में रहता था, जो यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर है। तो उसने सजेस्ट किया कि ये घर अवेलेबल है जो कि 1858 में उसके दोस्त ने बनाया था, जो कि मॉन्ट्रियल मूव हो गया था। उन्होंने ये घर ख़रीदा और यहाँ पे मूव हुए और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया 1 अगस्त 1870 से। जो ही ये यहाँ पे मूव हुए तो ग्राहम बेल ने बड़ी अच्छी रिकवरी की और वो 1 साल के अंदर अंदर ठीक हो गया और फिर ग्राहम बेल को जो जॉब है वो डेफ टीचर की बॉस्टन में मिल गई। 600 अटैम्प्ट्स की थी इसी एरिए में जहाँ पे आप हैं। ये मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके अटैम्प्ट्स करता था और जो कि फ़ेल होता था, लेकिन फिर अगस्त 1876 में इसने पहली अटैम्प्ट जो इसकी माउंट प्लेजेंट यहाँ पे करीबी जगह है वहाँ पे इसने की और वो कामयाब हुई। फिर 10 अगस्त को इसने लॉन्ग डिस्टेंस कॉल की जिसकी बैटरीज जो थी वो टोरंटो में थी और पेरिस के अंदर जो यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है वहाँ पे इसने कॉल की और वो उसकी सक्सेस हुई। वहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये बैठ के सन रूम था जहाँ पे ये जो है पढ़ा करता था या समर को एंजॉय किया करता था। फिर उसके बाद अगर आप इस तरफ आएँ तो आप देखें इसका घर का डिज़ाइन जो है सारा वही पुराने तरीके से। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका ऑफ़िस, ये ऑफ़िस था जहाँ से ये अपने डे टू डे ऑपरेशन रन किया करते थे इसके। और इसका जो हेड ऑफ़िस इन्होंने बनाया बेल का वो था मॉन्ट्रियल के अंदर। तो ये आप देखें कि ये इनका ऑफ़िस है जो बेल का था पहला ऑफ़िस। ये है जी वो झूला जिस पे ग्राहम बेल बैठा करता था शाम को अपने घर के बाहर, और आई एम श्योर कि वो भी चीज़ें सोचा करता होगा कि किस तरीके से इन्वेंट करना है। तो आज मैं इधर बैठ के सोच रहा हूँ कि काश मैं भी कोई चीज़ इन्वेंट कर दूँ, हो सकता है कर दूँ। झूले पे तो बैठ गया हूँ, उसके घर तो पहुँच गया हूँ, उसके शहर में पहुँच गया हूँ, अब सिर्फ इन्वेंशन तक पहुँचना है। ये जी मैं ब्रेंटफोर्ड का, मैंने कहा आपको एक सिटी का टूर दे दें, बड़ा ब्रीफ सा, जिसमें आपको यहाँ का डाउनटाउन और आप देख रहे होंगे कि बहुत पुराना सिटी है, बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये जी बेल का पहला ऑफिस जो बेल कंपनी का बना था, और यहाँ पे ये
ग्राम बेल का इन्होंने ये पुतला बना के रखा हुआ है। ये यहाँ का सुपीरियर कोर्ट है ऑफ जस्टिस। पहले यहाँ पे ये जेल हुआ करती थी पुराने ज़माने में। ये जी अब मैं पेरिस में एंटर हुआ हूँ, उसके डाउनटाउन एरिया में। ये ग्रैंड रिवर है और सामने आपको डाउनटाउन नज़र आ रहा होगा। पुरानी बिल्डिंग्स, ये अगेन एक पुराना इलाका है। तो ये था जी ग्राम बेल का घर, ब्रैंडफोर्ड, पेरिस एंड माउंट प्लेजेंट विज़िट। ये विज़िट्स होपफुली आपने एंजॉय किए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।